Hello बच्चों, let's read the question. Question says ratio of the area cut off a parabola by any double ordinate is that of the corresponding rectangle contained by contained by that double ordinate and its distance from the vertex. A option is 1 upon 2, B option is 1 upon 3, C option is 2 upon 3, D option is 1. So यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है एरियाज का। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज करेंगे एरिया अंडर द कर्व का फॉर्म। एरिया अंडर द कर्व ए इज इक्वल टू किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, लिमिट हमारी एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, वाई इंटू डी एक्स। और सेकेंड हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है एक्स टू द पावर एन का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो पैराबोला है, लेट द पैराबोला पैराबोला बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और इसकी जो डबल ऑर्डिनेट हम क्या लें, लेट, और इसकी जो डबल ऑर्डिनेट होगी एंड लेट x इज इक्वल टू बी, बी डबल ऑर्डिनेट, बी डबल ऑर्डिनेट एंड डबल ऑर्डिनेट। तो यहाँ से अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो डबल ऑर्डिनेट हमारी कैसे आ जाएगी, लेट्स सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और जो हमारा पैराबोला आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और इसकी जो डबल ऑर्डिनेट होगी ये क्या होगी, दिस इज डबल ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये लाइन हमारी क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ से जो रेक्टेंगल फॉर्म होगा, कौन सा रेक्टेंगल फॉर्म होगा, हमें एरिया ऑर्डिनेट यानी कि ratio of the area cut off by parabola by any double ordinate is that the corresponding rectangle contained by double ordinate and its distance from the vertex। यानी कि जो डबल ऑर्डिनेट कंटेन करता हो तो हमें कौन सा रेक्टेंगल यहाँ पर फॉर्म होगा, ये रेक्टेंगल जो फॉर्म होगा, दिस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जो यहाँ पर फॉर्म होगा इसका एरिया, और ये इनक्लोज बाय दिस यानी कि पैराबोला और डबल ऑर्डिनेट से जो इनक्लोज एरिया है इस वाले एरिया का, इन दोनों एरियाज का यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, 0,b है। ये पॉइंट, ये वाले डिस्टेंस हमारी क्या है, ये वाली हाइट है हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है हमारे पास b। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, b कॉमा, यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4ab। यहाँ पर पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे, दिस पॉइंट इज b कॉमा, b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4ab आएगा। और यहाँ पर भी ये माइनस का आ जाएगा नीचे, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, b कोमा माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 4ab। और ये वाली पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऊपर भी स्क्वायर रूट ऑफ 4ab और नीचे भी हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 4ab, तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4ab आ जाएगी हमारे पास। तो जो सबसे पहले हम जब एरिया हम ले लें, लेट एरिया a1 इज इक्वल टू, जो a1 एरिया है, लेट a1 एरिया इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाई, किससे इनक्लोज्ड है वो, पैराबोला से और डबल ऑर्डिनेट से, एरिया इनक्लोज्ड बाई पैराबोला, बाई पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू बी से। तो ये एरिया a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जितना ऊपर है उतना ही क्या है नीचे है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस कर देंगे, यानी कि ऊपर वाले एरिया कैलकुलेट करेंगे, नीचे को डबल कर देंगे, तो जितना ऊपर का उतना ही नीचे का, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x की लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक, ये जो हमारा पॉइंट क्या है b कोमा 0 है, तो x की रेंज हमारी कहाँ है 0 से b, और y इंटू
डी एक्स वाई यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x और इंटू डी एक्स, बिकॉज ऊपर वाला कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो यह आ जाएगा प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 4x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to b है हमारे पास, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम अलग कर लेंगे और इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वन इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, और इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, ये एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1, ये आएगा 3/2 और अपोज में 3/2, और लिमिट है हमारी 0 से b, तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आएगा, 2 हमारा ऑलरेडी बाहर भी था, जब 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए को बाहर लाए थे हम, 2 टू जा 4 और 2 ऊपर जाएगा, तो 4 टू जा 8/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, और बी की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 यूनिट स्क्वायर, ये आ जाएगा A1 एरिया। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, A2 एरिया। लेट जो A2 है वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम नाम दे देते हैं रेक्टेंगल को, दिस इज लेट्स से दिस इज ABCD। A2 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो आ जाएगा हमारे पास AB इंटू AD, यानी कि ये वाली डिस्टेंस AB इंटू AD, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो AD हमारी किसके इक्वल है, AD, ये है हमारे पास AD, ये वाले डिस्टेंस कितनी है हमारे पास B इंटू AB, हमारे पास हाइट कितनी है, ये वाली AB, ये हाइट, तो ये भी यहाँ तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4AB, और नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 4AB है, तो कितना आ जाएगा, डबल आ जाएगा, ये पूरी हाइट हमारे पास रहेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4AB। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट से 4 बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 2 टू जा 4, और स्क्वायर रूट ऑफ A, और B की पावर कितना जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ B और इंटू B आ जाएगा B की पावर 3/2। तो ये हमारा A2 एरिया आया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। सो नाउ यानी कि A1/A2, इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास, इसकी यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 हमारा कितना आया 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए और इंटू बी की पावर 3/2, और ये कितना है हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए और इंटू बी की पावर 3/2, तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और 4 टू जा 8, तो ये रेशियो हमारे पास कितना आ गया 2 अपॉन, ये 8 अपॉन सॉरी कितना था हमारा 3 था, दिस इज 8/3, 8/3 था हमारा, और यहाँ से हमारा 4 टू जा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन कितना जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 2/3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।